में विघ्न आते हैं और आपकी हिम्मत हारने लगती है, उस समय अपनी हिम्मत को बचा करके केवल एकमात्र भगवान की कृपा से हमारा कार्य सफल हो रहा है, इस बुद्धि से उस काम को करते रहना ही तब अपनी गृहस्थी में, अपने रोजगार में, अपनी यात्राओं में, अपनी पूजा में, अपनी प्रतिष्ठा में, अपने संसार में रहते हुए अपनी मर्यादा को बचा करके रखना और ईश्वर का स्मरण सदैव अपने मन में करते रहना ही वर्तमान का तप है और ये सदैव से चलते आए हैं। ब्रह्मा जी ने सबसे पहले तप किया, अनेक वर्षों के बाद श्री विष्णु के सामने प्रकट हुए और उन्होंने आदेश दिया कि आप सृष्टि का निर्माण करो। ब्रह्मा जी पहले ऋषियों को बनाए, फिर मनु और शतरूपा को बनाया, उसी से हमारी और आपकी सबकी सृष्टि हुई। स्वयं मनु और शतरूपा जिनसे भय डर सृष्टि अनूपा, जहां से हम लोग पैदा हो गए। पहली बात तो ये है कि हम सब लोग एक ही की संतान हैं। इसको कैसे माना जाएगा भाई? चाहे वो पेड़ का पत्ता हो, चाहे डाली हो, चाहे फल हो, चाहे पुष्प हो, आया तो पेड़ से ही है। और हम लोग कहते हैं कि नहीं, पत्ता अलग है, पेड़ अलग है, उसकी डाल अलग है, पुष्प अलग है, फल अलग है। बनाया भगवान ने ही, हम सब लोगों को परमात्मा ने बनाया और ये प्रमाणित है। अगर हम पुराणों को मानेंगे तो ये मानना पड़ेगा, श्रीमद् भागवत पुराण में वर्णन आता है कि भगवान ही ने बनाया सबको, भगवान ने ही सबको बनाया। बनाया किसको? हमें और आपको। तो बनाया किस चीज से भाई? किसी भी वस्तु को बनाने के लिए किसी अन्य वस्तु की आवश्यकता होती है ना। सीधी भाषा में समझे तो घड़ा बनाने के लिए मिट्टी की जरूरत है, मकान बनाने के लिए ईंट पत्थरों की जरूरत है, कपड़ा बनाने के लिए कपड़े के थान की जरूरत है। इस पृथ्वी पर कुछ भी बनाने के लिए हमें कुछ उपादान तो चाहिए, कुछ बाहरी वस्तु तो चाहिए। लेकिन हम लोगों को भगवान ने बनाया और जिस समय बनाया उस समय इस पृथ्वी पर कुछ नहीं था, तो हम लोग बने कैसे? बोलो जय श्री कृष्णा, बोलो राधे राधे, राधे राधे। सही मायने में इस पे उदाहरण आता है कि उपादान और निमित्त दो प्रकार की सृष्टि होती है। जैसे कुम्हार को मटका बनाने के लिए मिट्टी की आवश्यकता पड़ती है और उस मिट्टी का शोधन करके वह मटका बना देता है। घर बनाने वाले मिस्त्री को सीमेंट, ईंटा और मिट्टी की जरूरत पड़ती है। ये सब नैमित्तिक कारण और हम लोग बने हैं अभिन्न निमित्तोपादान कारण के चलते। वो कैसे? जैसे मकड़ी जब मकड़ी का जाला बनाती है तो कोई वस्तु बाहर से नहीं लाती ना कोई तिनका बाहर से उठाती है, ना कोई कपड़े का टुकड़ा बाहर उठाती है। बोले जय श्री कृष्णा। इसी तरीके से मोर जब मोर पंख को बनाता है तो कोई वस्तु बाहर से नहीं लाता है, तो सब उसके भीतर से प्रकट होता है। मकड़ी का जाला, मोर का पंख, इसी प्रकार से हम और आप सभी भगवान के द्वारा बनाए गए और भगवान ही बन गए। बहुत ध्यान से समझने वाली बात, जिस समय भगवान ने हम लोगों को बनाया उस समय इस पृथ्वी पर कुछ नहीं था, उन्होंने अपने ही अंश से हमको बनाया। चलो अगर भगवान ने ही हमको बनाया तो हमारे भीतर भगवान की जैसी शक्ति क्यों नहीं होगी? बोलो जय श्री कृष्णा, बोलो राधे राधे, राधे राधे। बहुत ध्यान से समझने वाली बात है। अगर भगवान ने ही हमको बनाया है तो हम उतने शक्तिशाली क्यों नहीं हैं?